ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है संत तुकाराम महाराज जी की विकसित बुद्धि। बाल मित्रों, साधना करने से अपनी बुद्धि का विकास होता है, अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि के परे जो संवेदनाएं होती हैं उनका ज्ञान हमें होने लगता है। कुछ संत किसी व्यक्ति के भूतकाल अथवा भविष्य के संदर्भ में जानकारी देते हैं। इसे ही सूक्ष्म का ज्ञान होना कहते हैं। सर्वसाधारण व्यक्ति के समान लगने वाले संत तुकाराम महाराज ने इस ज्ञान का उपयोग लोगों के हित के लिए किस प्रकार किया, इस कथा से हमें इसका बोध हो जाएगा। संत तुकाराम महाराज देहू गांव में रहते थे। एक दिन गांव में वार्ता फैली कि एक महान साधु आने वाले हैं। साधु का स्वागत करने के लिए गांव के लोगों ने बड़ा सा मंडप बनाया। उनके दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सभी लोग उसका गुणगान करने लगे। गांव में सभी ओर यह वार्ता फैली थी कि उस साधु के दर्शन से अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब साधु गांव में आया तो प्रत्येक व्यक्ति उस साधु के दर्शन के लिए जाने लगा। दक्षिणा देकर विभूति एवं प्रसाद प्राप्त करने लगा। घर में पैसा आए, खेत में अनाज आने लगे, कुआं खोदते समय पानी आ जाए आदि अनेक व्यावहारिक अड़चने गांव वाले उस साधु के पास प्रकट कर रहे थे। साधु नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। आने वाले लोग उनके चरणों पर माथा रखकर अपना व्यर्थ प्रलाप सुना रहे थे। सुनकर साधु उन्हें विभूति लगाता था। इसके लिए लोगों को उसे दक्षिणा देनी पड़ती थी। तत्पुरांत वह साधु उन्हें आशीर्वाद देता था। तुकाराम महाराज ने यह वार्ता सुनी, तब उन्होंने उस साधु के दर्शन का निश्चय किया। साधु के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित थी। उस भीड़ से धीरे धीरे मार्ग निकालकर वे उस साधु के सामने आकर बैठ गए। साधु नेत्र बंद कर शांत बैठा था। आधा एक घंटा होने पर भी उसने अपने नेत्र नहीं खोले। साधु के नेत्र खोलने तथा उसकी दिव्य दृष्टि के लिए लोग उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। संत तुकाराम जी साधु के स्वभाव से पूर्णतः परिचित थे। कुछ समय उपरांत साधु ने नेत्र खोले तथा संत तुकाराम महाराज को सामने बैठा देखकर उनसे प्रश्न किया कि आप कब आए? तुकाराम महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, जब आप नेत्र बंद करके मन में विचार कर रहे थे। यह गांव सुस्थिति में दिखता है। यहाँ की भूमि उपजाऊ एवं वाटिका लगाने योग्य है। यहाँ के लोग भी मुझे बहुत सम्मान देने लगे हैं। दक्षिणा भी भरपूर दे रहे हैं। इस दक्षिणा से यहाँ की भूमि क्रय करूँगा तथा गन्ने की खेती करूँगा। खेती से मुझे असीमित धन प्राप्त होगा। वह धन आप गिन रहे थे, उसी समय में यहाँ आया। उनके ये शब्द सुनकर वह ढोंगी साधु घबरा गया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सका। वह समझ गया कि अब इस गांव में मेरी दाल नहीं गलेगी। इसलिए वह दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही किसी को बिना बताए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से 9 तो 11 हो गया। बाल मित्रों, आपने देखा ना, ढोंग कैसे सामने आता है। ईश्वर नहीं बोलते, परंतु ईश्वर का सगुण रूप अर्थात संत बोल सकते हैं। संत अचूक पहचानते हैं। संत तुकाराम महाराज के कारण लोग उस ढोंगी साधु से बच सके। तो यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।